फिर यहाँ से ऊपर गए, मैया घंटा बजा तो वहाँ से उठा के फेंक दिया मैया ने। अच्छा। तो हम हवन कुंड में गिरे और सर के पर गिरे। और हमारे हाथ में तलवार और जेब के अंदर हमारे में कपूर था 250-300 ग्राम। तो देखते पीछे वाला हवन कुंड भी चल रहा है। अच्छा। और आगे वाला भी चल रहा है और बीच वाले हम कर रहे हैं। जब दोनों तीनों अपने आप चल रहे हैं। अच्छा। कौन आवती छोड़ रहा कैसे क्या है ये चमका देगा। फिर हम आगे वाले हवन कुंड पे आ गए तो पीछे वाले दोनों चलते रहे। माता से तो जब 65 में लड़ाई हुई जब भी मैं इसको नहीं छोड़ा था वहाँ जेंट के में गोलियाँ चल रही पर मैं इसको याद जरूर करता 24 घंटे। तो युद्ध में थे आप उस वक्त? हाँ। अच्छा, तो मतलब गोलियां चल रही थी, आप इन्हें याद कर रहे थे वहाँ पर ऐसा है कि इसकी कृपा से मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक सामने रोते हैं, मैया के सामने रोते हैं, उसके नाम लेने से हमारे हाथों के रोंगटे खड़े हुआ था। और निर्भर होने के बाद में घंटे की ध्वनि से। हाँ, घंटे की ध्वनि से इतनी भयंकर होती थी कि सारे विश्व में उसकी गुंजायमान होती थी। तो जितने आवाज़ हुआ कि यहाँ पे मेरा दरबार है, यहाँ मेरा दरबार बनेगा, माँ ने आवाज़ कराया सपने में। बहुत दिन बाद जय माता दी। बोल जय माता की, बोल सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ, मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि चैत के नवरात्र का जो पर्व है, जो हिंदुओं में एक महापर्व मैया के दिन माने जाते हैं, जो 9 देवी हैं हमारी, उनके जो दिन माने जाते हैं, उन्हीं के पर्व पे मैं आज एक मंदिर में हूँ जो महाकाल कालेश्वर और काली माता का मंदिर है। मेरे साथ गुरुजी बैठे हुए हैं, महाराज जी हैं जो इस मंदिर के संस्थापक हैं, बहुत अरसे से यहाँ सेवा दे रहे हैं माँ के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में। तो इनसे मैं जानूंगा कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ की जो प्रसिद्धि है कहाँ कहाँ तक है। और इस मंदिर को मैंने सुना है कि शायद ये काली माता का मंदिर पूरे भारत में तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर है जो माता काली का है। और महाकालेश्वर हैं तो उनकी जो प्रतिस्थापना यहाँ की गई है वो भी शायद पहला ऐसा मंदिर है जहाँ ऐसी मूर्ति पाई जाती हैं और माँ काली साक्षात विराजमान है यहाँ। तो यहाँ पूरा मंदिर का इतिहास जानूंगा मैं गुरुजी से, और गुरुजी से ये भी जानूंगा कि क्या ऐसी प्रसिद्धि है यहाँ और क्या महिमा है ऐसी यहाँ। तो जय माता गुरुजी। जय माता। क्या नाम है गुरुजी? रामलाल शर्मा। अच्छा, तो महाराज जी मुझे ज़रा ये बताएं कि मैंने देखा कि ये महाकाली का मंदिर है। हाँ। तो मैंने सुना है शायद ये भारत में तीसरा बड़ा मंदिर है काली माता का। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जी। और ये 50 साल यहाँ पे हो गए स्थापना के। यहाँ हजारों व्यक्ति आते हैं, भक्त लोग, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सभी आते हैं और दूर दूर से आते हैं। जयपुर से, राजस्थान से, यूपी से, पंजाब से सभी लोग दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये इसमें बताएं कि मंदिर का इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि सबसे पहले ये ज़मीन हमने खरीदी थी तो हमें आवाज़ हुआ कि यहाँ पे मेरा दरबार है, यहाँ मेरा दरबार बनेगा। माँ ने आवाज़ कराया। हाँ जी, सपने में। तो ये 50 साल पहले जब इससे लेने से पहले ये हुआ तो हमें आवाज़ हुआ, तो उसके बाद हमने कहा तुम्हारा दरबार बन जाए, आप करा लीजिए। तो उसकी प्रेरणा से, उसके आदेश से इस मंदिर की स्थापना की गई और 6 साल इस मंदिर को बनाने में लग गए। बनाने में सन 76 से लेके मंदिर को बनाने में सन 76 से लेकर 80 तक इसका निर्माण चलता रहा। उसके बाद पब्लिक का सहयोग भी आने लग गया, पब्लिक भी यहाँ पे आई। तो जो लोग गुरुजी, जो मंदिर का निर्माण आपने अपनी धनराशि से कराया था कि तब भक्त जुड़े हुए थे? शुरू में मैंने अपने पास से ही किया था। अच्छा। और अपने पास से कराता रहा शुरुआत में। हाँ, अभी भी जो त्रुटि होती है, कमी पड़ती है, वो कम करते हैं। 9 दिन यहाँ यज्ञ होता है जिसमें हजारों माताएं, बहनें आती हैं और आहुतियाँ छोड़ती हैं। सब मंदिर की तरफ से होता है।
और उसमें सभी का सहयोग रहता है। नौमी को यहाँ पे अखंड भंडारा होता है, सब देसी घी में होता है और रिफाइंड या डालडा आज तक इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। और वो अखंड भंडारा होता है जिसमें हजारों की तादाद में नर नारी सभी भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं और ले जाते हैं प्रसाद के। तो मैंने सुना है महाराज जी की जो नीचे गर्भगृह है मैया का, तो वहाँ जो मूर्ति है वो मिली हुई थी, जमीन हाँ। से प्राकट्य हुआ था उनका? नहीं, उसके अंदर सबसे पहले जब हमने खुदाई की थी तो एक प्रतिमा निकली थी छोटी सी पीतल की, उसकी हमने स्थापना वहीं स्टैंड बना के स्थापना कर दी। उसके ऊपर फिर हमने भद्रकाली का शेर पे सवार 10 भुजाओं में विराट रूप कराया था। उसके ऊपर फिर और निर्माण चला, उसमें 8 भुजाओं में माता महाकाली, नीचे भद्रकाली, ऊपर महाकाली है। इस हिसाब से तीनों स्थापना है, महाशक्ति महाकाली माँ सरस्वती तीनों आ गई, तीनों देवियों में विराजमान हैं। और इसमें जो है रास्ता एक तरफ से अंदर जाने का, दूसरी तरफ निकलने का दर्शन करते हुए ये करीब 15 फीट नीचे पहुँच गई है अब। अच्छा। ऊपर का फिर बनता चला गया, जैसे पानी भरा और ये समतल जमीन कराई गई, फिर इसका निर्माण चला। और पब्लिक के सहयोग से इसमें सारे कार्यक्रम होते हैं, भक्तगण आते हैं दूर दूर से, वो सहयोग करते हैं। इससे इसका निर्माण कार्य, पेंट है और है, प्रसादी है। यहाँ पे 9 दिन हवन होता है जिसमें काफ़ी सामग्री हम लगाते हैं, 9-10 कुंटल सामग्री लगती है। और मंदिर की प्रसिद्धि कितने दूर दूर से भक्त आते हैं? इसमें आपके कलकत्ते तक के लोग आते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जयपुर वगैरह, अजमेर, वहाँ के भी आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरठ, सहारनपुर वगैरह तो आते ही आते हैं, यहाँ के उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। वो जो मांगते हैं उनकी मनोकामना विद इन 6 मंथ पूरी हो जाती है। तो फिर वो और प्रचार करते हैं, इस मंदिर का प्रचार होने पर और उनके साथ में भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। अच्छा, उनके ठहरने की व्यवस्था। हाँ। तो महाराज जी जैसे 9 दिन होते हैं, माँ के दिन माने जाते हैं 9 दिन, तो जिसमें कि एक ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री चंद्रघंटा, तो मैं चंद्रघंटा जी के बारे में थोड़ा सा उन माता के बारे में जानना चाहूँगा कि उनका नाम ये क्यों पड़ा चंद्रघंटा? चंद्रघंटा ऐसा है कि जो है शुरू में ही जब युद्ध हुआ था तो माँ ब्रह्माणी जो है, ब्रह्मा जी की पत्नी, वो चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी कि उसने घंटे से बजा करके 9 देवियों में उनका आविर्भाव है दूसरा। तो उन्होंने घंटे से अक्सर इतने घबराते थे कि वो भयभीत होकर के और निष्प्राण हो जाते थे। और उनका तेज खत्म हो जाता था और निर्बल होने के बाद में घंटे की ध्वनि से, हाँ, घंटे की ध्वनि से इतने भयंकर होती थी कि सारे विश्व में उसकी गुंजायमान होती थी। तो जितने असुर थे वो उससे भयभीत होकर भागते थे और निर्बल हो जाते थे, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। तो महाराज जी जैसे 9 दिनों ही यहाँ पे कार्यक्रम, या फिर कि कोई मावस पूनों को भी कार्यक्रम होते रहते हैं, या फिर शनिवार को? नहीं, बीच बीच में भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाहर से लोग भक्त आते हैं जिनकी मनोकामना होती है, वो अखंड भंडारा करते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो बीच बीच में कार्यक्रम चलते हैं। मनोकामना पूरी होती है। हाँ, नवरात्रों में होने बाद उसके बाद बीच में आते हैं वो कि महीने भर बाद में, 2 महीने बाद में, 3 महीने, जब उनको टाइम होता है बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं हमारा कार्य पूर्ण हो गया। हम ये कह गए थे कि यहाँ पे भंडारा करेंगे, तो 24 घंटे का भंडारा चलता, 48 घंटे कंटिन्यूस भंडारा चलता, रात दिन 24 घंटे चलता ही चलता है उनका, कि 24 घंटे जो भी भक्त आता है प्रसाद ग्रहण करें, गर्म प्रसाद मिलेगा और प्रसाद दिया भी जाता है, बंटता भी है। जो 48 घंटे करते हैं वो पहले से आके अपने हलवाई सब करके और सारी व्यवस्था करते हैं। हाँ, 48 घंटे कंटिन्यू चलता है उनका। तो महाराज जी अब मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आप पेशे से पहले क्या करते थे, मतलब आपको ये आभास हुआ था, या फिर कब से जुड़े मैया से? मैं भक्ति कब से शुरू करी? मेरे को 10 साल की उम्र से ही माँ की भक्ति में लगा हूँ मैं, 10 साल की एज से ही। अब कितनी उम्र होगी महाराज? अब मेरी 81 हो गई है। जब से मैं निरंतर, चाहे कोई भी घर में क्लेश हो, चाहे कोई अहित हो जाए, कुछ भी हो, चाहे मैं अपनी पूजा नहीं छोड़ता हूँ, मतलब माता को नहीं छोड़ता हूँ। चाहे मेरे पिताजी खत्म हुए, माता जी खत्म हुई, पर मैंने इसको नहीं छोड़ा है। लोगों ने कहा मुझसे कि अरे भाई तू तक लग गए, साड़ लग गया, अब कैसे पूजा करोगे, जैसे कहते तेरी नहीं होती तब तक शुद्धि करनी है। पर मैं कहता हूँ मेरे लिए सब कुछ है। मैं कहता हूँ कि जब हमारे घर में कोई मौत हो गई, उस टाइम पे आकर के फिर खाना क्यों खाते हो? सही बात। खाना क्यों खाते हो? अपने लोगों से क्यों मिलते हो? तो भगवान के नाम को या माता के नाम को क्यों भूलते हो? ये मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे प्राण इसके आदेश पे मैंने नौकरी छोड़ दी, इसके आदेश के ऊपर मैंने नौकरी किसी करते थे? मैं पहले शुरू में बचपन ही है मेरा कि मैंने इसी के आदेश पे घर बार छोड़ दिया था, जंगल में चला गया,
वहाँ रहा, फिर वापस आ गया गृहस्थी में, फिर चला गया। फिर मैंने थोड़ी सी बात के ऊपर, इसके माता के ऊपर ही मैंने घर बार छोड़ दिया था, त्याग दिया था। यहाँ से घर से निकल गया मैं, पंजाब में चला गया, वहाँ सरकारी नौकरी में लग गई, फोर्स में, उसमें रहा 80 तक। मैं पहले PAP में, फिर HAP में, फिर CRP में, सब में ट्रांसफ़र होते रहे, सब जगह में करता रहा। लेकिन माता से अलग नहीं हुई? माता से तो जब 65 में लड़ाई हुई, जब भी मैं इसको नहीं छोड़ा था, वहाँ युद्ध J&K में गोलियाँ चल रही, पर मैं इसको याद नहीं करता 24 घंटे। तो युद्ध में थे आप उस वक्त? अच्छा, तो मतलब गोलियाँ चल रही थी, आप इन्हें याद कर रहे थे वहाँ पर ऐसा है कि इसकी कृपा से मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, आप तो कोई ना, बाल बांका नहीं? मेरा कोई बाल बांका नहीं हुआ, और इसकी कृपा से सब जगह फतेह पाई। अच्छा। उसके बाद में 80 में जब मैं आ गया, तो 1 महीने बाद मेरे को विश्व बैंक में इरिगेशन में सर्विस मिल गई जी, एक्सपोर्टर में। उसमें मैंने सर्विस की, और इसमें भी अच्छे अधिकारी सब मेरे संपर्क में थे। लखनऊ में चीफ इंजीनियर, ENC वगैरह सब जो कह दिया सो उनका होता चला, तो वो भी लोग सहयोग करने लगे। सही बात है। तो इतना सहयोग हुआ पब्लिक का, अधिकारियों का भी, और मतलब धीरे धीरे पहले शुरू में इतना हुआ, फिर हमने अखंड यज्ञ किया जिसमें 3 हेमकुंड बने हमारे, और फावड़ों से सामग्री मिलाई गई, और 6x6 के 6 गहरे। मैं देख रहा हूँ हवन कुंड बहुत बड़ा है आपको। ये तो है, ये तो स्थायी है, वो अस्थायी बनाए गए थे। इसके पीछे ही साइड में, उसके पीछे साइड में तो 6x6 का घेरा लिया, 6 फीट गहरे। तो ट्रैक्टरों से सामग्री आई, उस हिसाब से 40-50 टिन घी के वर्ष में लाए गए, सब सामग्रियों में मिला करके अच्छी से अच्छी सामग्री, और सब जगह तीनों जगह होता था। तो उससे बड़ा प्रभाव हमने देखा कि जब हमने पंडित बुलाए थे यहाँ से नौरौर से, 21 पंडित थे, वेद पाठी थे, वासुदेव जी, उनके संरक्षण में किया गया। फिर हाँ, तो रात और दिन हवन चलता था हमारा, 24 घंटे, 72 घंटे का हवन था हमारा। उसके बाद में एक रोज़ हमने देखा कि जब रात में कोई नहीं रहा, तो हम बीच वाले हवनकुंड बैठे, तो लोग पब्लिक थी, तो देखती पीछे वाला हवनकुंड भी चल रहा है और आगे वाला भी चल रहा है, और बीच वाले हम कर रहे हैं। जब दोनों तीनों अपने आप चल रहे हैं, कौन आहुति छोड़ रहा है, कैसे क्या है, ये चमत्कार देगा। फिर हम आगे वाले हवनकुंड पे आ गए, तो पीछे वाले दोनों चलते रहे। अच्छा। फिर सबसे पीछे वाले पे चले गए, तो भाई मैया के पास से अपने आप ही चलती है, उन पे आहुति पड़ रही है, लपटें ऊपर तक उठ रही हैं, और कम से कम भी 8-8, 10-10 फुट ऊंची लपटें चल रही थी। अच्छा। उसके बाद में हमने देखा कि करीब 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, कि हम हवन करके हम अब बीच में रास्ता नहीं करते हैं। सबसे कह रखा है कि इधर की साइड पब्लिक इधर है, बीच में कोई क्रॉस ना करें। अच्छा। क्योंकि हमारा ध्यान वहीं पे रहता है, माँ से जुड़ा रहता है। 4 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटे जो बैठते हैं, तो हमारी लोग वहीं पे रहती है। उसमें हमारी माताएं थी, बहनें थी, कोई गलत अवस्थाओं से सामने से निकल गई। तो जब नौमी का टाइम था और आहुति पूर्ण हो चुकी थी, हमारा हवनकुंड भरा था, 1000 गोलों की आहुतियाँ लगती, 1000 गोलों की, तो उसमें लपटें जारी थी 8-8, 10-10 फुट ऊपर। हम हाथ से आशीर्वाद नहीं देते, तलवार से देखते नौमी को। जब हम उठे यहाँ से ऊपर गए, मैया घंटा बजाया, तो वहाँ से हम उठा के फेंक दिया मैया ने। अच्छा। तो हम हवन कुंड में गिरे और सर के बल गिले। अच्छा। और हमारे हाथ में तलवार, और जेब के अंदर हमारे में कपूर था 250-300 ग्राम। सर के बल हवन कुंड के अंदर आज तो मछली चार तब हाहाकार हो रहा। अच्छा। कि गए तो इतनी आग के अंदर ऊपर से भरे हुए, तो क्या बचेगा, और सर नीचे, पैर ऊपर। तो लोगों ने देखा कि हमारे घर वाले बच्चे थे, सब थे, सब हाहाकार रहे, चीख रहे। उन्होंने देखा कि एक लाल वस्त्र पहने हुए है लेडी, उसने उठा के हमें बाहर फेंक दिया। अच्छा। हम हवन कुंड के बाहर आके बैठे, हमें पता नहीं, हम जल गए। अच्छा। पूरा से ये सब हाथ पैर सब हमारे जले हुए हैं। चमत्कार था भैया। उसके बाद हम बैठे रहे, हम पता नहीं, फिर चालू हो गए आधे घंटे उठ के। फिर लोगों ने जो हलवाई लग रहे थे भंडारा बना के, वो दही वो लगाने लगे हल्दी मिला करके। हमने कहा कोई हमें छू मत। अच्छा। उसका होता गंगा जल लाओ, हम गंगा जल यहाँ रखते हैं कि 3-4 ड्रम भर के रखते हैं, जो हम पीते हैं। हमने कहा गंगा जल है कि है, डाल दो। तो जैसे शंकर जी हम डालते हैं भोले बाबा पे, ऐसे गंगा जल धार हमारे ऊपर पड़ती चली गई। अच्छा। अपने ऊपर? हाँ, दूसरे आदमी डालते रहे, जैसे शंकर जी को नहलाते हो। उसके बाद में सब कपड़े भीगने थे, कपूर ऐसे सर का बाल एक नहीं जला। अच्छा। एक भी नहीं ना। अच्छे चमत्कार ऐसा था भैया का। और जो सर पे टेरेलिन की कपड़ा बंधा होता था अभी, वो भी नहीं जली। अच्छा। बस हाथ जल गए, साइडें जल गई यहाँ की, और सब हो गया।
चमड़ी सिर की, जब समय मिल रहा था हाँ नहीं सही बात कपड़ों को गुना किया नहीं। बिल्कुल उसके बाद में क्या है, भंडारा बंद कर देते हैं। सब पब्लिक ने कही, हमारे साथी थे उनका भंडारा बंद करते हैं। वो रो रहे, वो यार तुम रो रहे हो, हम हंस रहे हैं, क्या बात है। बिल्कुल सही बात हमें कोई कष्ट नहीं है और हमें कोई कष्ट नहीं हुआ कि हम जल गए, हमें पता ही नहीं, आवाज़ भी नहीं है। भंडार चालू रखी है। उसके बाद में दूसरे दिन भी हम उसके बाद में हम अपनी पूजा नहीं छोड़ी, जी। अपनी पूजा करते रहे। पूजा 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 गुरुजी 10 साल से लगातार करते आ रहे हैं, एक भी दिन गैप नहीं हुआ। ना। अच्छा जब तक सांस है हमने कह रखा है, जब तक सांस है तब तक करना चाहिए। राम यही चमत्कार है। अपने अपने हाथ में ले लो, यही चमत्कार है वहाँ का। सबसे बड़ा, अच्छा सबसे बड़ा ये चमत्कार होता है। पैर टूट गया हमारा हाँ। और नीचे लटक गया था अच्छा। यहाँ से, और हमने उसको अपना पकड़े यूँ कर रखा और लोगों ने उठा के रिक्शे में रखा, यहाँ लेके आए, डॉक्टर के ले गए और फिर उन्होंने कर दिया। फिर भी उस टाइम भी नहीं छोड़ा हमने, उस टाइम भी पूजा करी। अच्छा उस टाइम बना दिया, कुर्सी ऊपर लेटरिन बना दी गई तो माँ ने परीक्षा ली है हर बार। और पड़े रहे। फिर आके फिर दूसरे पैर का एक्सीडेंट हो गया, ट्री वाला मार गया। उस पोजीशन में क्या हुआ कि हम चल नहीं सकते, अच्छा पर जब 9 लोग आए तो हम वो ले करके स्टेजी दोनों से पकड़ के फिर माँ ने और शक्ति आए दे दी। और यहाँ पे खड़े करके और फड़ा के ऊपर शक्ति दे दी माँ ने। हाँ। अच्छा और पूजन करा के फिर बाद में व्यास गद्दी से लोग हमें उठा के जी इस व्यास गद्दी बैठ गए, हवन हो गया। लोग बाहर उठा के यहाँ तख्त रखा था, तख्त को उठा के फिर पीछे ले जाके रखते थे। अच्छा अच्छा हम चल नहीं सकते थे। लेकिन पूजा नहीं छोड़ी आपने। पूजा नहीं छोड़ता हूँ, जब तक सांस है तब तक आस है। बिल्कुल तब तक और माँ मैंने है। कहा कि अपने हर जन्म में मुझे अपने चरणों में रखना और अपनी भक्तियाँ, और जिस दिन तू नहीं चाहेगी उस दिन हमारे प्राण ले लेना बिल्कुल बिल्कुल। इस दुनिया से। जय हो महाराज जय हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि माँ हमेशा अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती और वो हमेशा उसके साथ रहती है। तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं उनके साथ में कि कभी पैर में लगी है, कभी पूरे हवन कुंड में ही समा गए थे, लेकिन माँ ने उनको वहाँ से भी निकाल कर हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करी है। तो ये होता है चमत्कार और ये होता है माँ का प्यार अपने बच्चे के प्रति। और हम रोते हैं, किसी के सामने नहीं रोते हैं, मैया के सामने रोते हैं। उसके नाम लेने से हमारे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। अभी देखो सब, और आंखों में आंसू आ जाते हैं और गले में अंदर से दुख होता हमें कि मैया तो अपने चरणों से अलग मत करना, चाहे दुनिया से अलग कर दो। उसका आदेश सर्वोपरि है हमारे लिए। अच्छा बीवी को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, दुनिया को छोड़ देंगे, पर तेरे को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो ये वादा किया है माँ से। अच्छा तो दोस्तों देख रहे हैं कि मैं हूँ माँ काली के मंदिर में, जो महेंद्रनगर में है, अलीगढ़ में स्थित है। और यहाँ इस मंदिर की प्रसिद्धि बहुत है और यहाँ मान्यता भी बहुत है कि जो भी मनोकामना होती है संपूर्ण होती है यहाँ। और ये जो माँ है साक्षात विराजमान है, ये धरती से प्राकट्य हुआ है इनका। और यहाँ उसके बाद में जो भक्त जुड़े महाराज जी से, गुरु जी से, तब इसके बाद में ये मंदिर का निर्माण हुआ। 70-80 तकरीबन साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। और महाराज जी पूरे संपूर्ण जीवन माँ की भक्ति में, माँ की सेवा में निकला है। 10 साल की उम्र के थे तब से माँ की भक्ति में लगे हुए, तब से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो, चाहे खुद के चोट लगे या कुछ भी हो, बाहर जाना हो या घर में रहना हो, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन माँ की पूजा नहीं छोड़ी, माँ की भक्ति नहीं छोड़ी। तो इसी के साथ दोस्तों जय माता की। और ऐसे ही नवरात्र में माँ के दरबार के और माँ के मंदिरों के दर्शन करते रहें, भक्तों के और ऐसे दिव्य भक्तों के, श्रद्धालुओं के दर्शन करते हैं। जय माता की दोस्तों, बोल सच्चे दरबार की जय।